सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। आराध्य देव के लीला पार्षद उनके सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले पूज्यपाद के पावन चरणों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। ईश्वर प्राप्त करने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, योग की भी आवश्यकता है और भक्ति की भी जरूरत है। अब इस तीनों में से किसको अधिक और किसको न्यून कहा जाए? दरअसल में कुछ विद्वान योग की प्रधानता देते हैं तो कुछ ज्ञान की बात को कहते हैं और कुछ भक्ति की बात करते हैं, लेकिन संत मत में यही कहा जाता है तीनों की आवश्यकता है। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है जानना, हमें करना क्या है, हमें किसकी भक्ति करनी है उसको जानना है, और फिर जान करके करना क्या है तो उससे युक्त होना है। उससे हम अलग हो गए हैं, उनसे जुड़ना है, इसीलिए योग की जरूरत है। और साथ साथ योग के बाद भक्ति। भक्ति का कई अर्थों में एक अर्थ सेवा भी होता है, सेवा करनी है। दरअसल में विद्वानों ने कहा जिस प्रकार दो कागज के टुकड़े हैं और दोनों को अगर जोड़ना होता है तो बीच में गोंद दी जाती है लाशा, तब दोनों सटता है। उसी तरह ये जो भक्ति है इसमें प्रेम की बात करते हैं तो इससे आपस में श्रद्धा की बात होता है। तो हमें चाहिए भक्ति करनी है। आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश को सुन रहे थे, जो माँ सबरी को माध्यम बनाकर हम सभी को उपदेश करने की कृपा की भगवान श्री राम। अब भक्ति करते हैं तो भक्ति में प्रेम की आवश्यकता है। बड़ा अच्छा कहा, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निर्दिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। भक्ति करना चाहते हैं तो प्रेम चाहिए। और आपने सुना भक्ति करने के लिए जाति पाति की कोई बात नहीं है। आज दोपहर में हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्वामी जी थे साथ में, कुछ विद्वत जन आए हुए थे, तो जब भक्ति की चर्चा चली तो कहा देखिए अभी भी ऐसी परंपरा है जो जात की प्रधानता है। अमुक जात के व्यक्ति ही जगत गुरु हो सकते हैं, शंकराचार्य हो सकते हैं, सबों को ये अधिकार नहीं है। लेकिन 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज ने
डंके के चोट पर कहा, भक्ति करने के लिए कोई जात पात की कोई बात नहीं है। जितने मनुष्य तनधार हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरुदेव कहने कृपा किए कि भक्ति करने के लिए किसी जात पात की कोई बात नहीं है। यहाँ पर भक्ति का अधिकार तो सबको है। भगवान श्री राम के सामने माँ सबरी हाथ जोड़ के खड़ी है और कर कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जात में जरमति भारी। प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, मैं नीच जाति की हूँ। देखिए यहाँ भी जाति की बात आ गया। मैं नीच जाति की हूँ, उसमें भी कुरूपा हूँ, स्त्री हूँ। अब जरा विचार करें, स्त्री किसी से कम नहीं है। आज देखिए संसार में ऊंचे ऊंचे पद पर स्त्रियां हैं, और उस समय भी स्त्री थी, उस समय भी जगदम्बा थी। तो भाव यहाँ पर क्या, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं देखो बेटी, यहाँ पर भक्ति करने के लिए यहाँ पर जाति पाति की कोई बात नहीं है। मेरे यहाँ तो हृदय चाहिए, सिर्फ हृदय। जिनका हृदय पवित्र होता है वही भक्त होते हैं। तो दरअसल में भगवान श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुन भामनि बाता, मानव एक भगति करि नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई। कहते सबरी यहाँ पर जाति पाति और कुल धर्म की कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो जो भक्ति नहीं करता है, अगर ब्रह्मा भी है तो हमारे दृष्टि में तुच्छ है। भक्ति से ही शोभा बढ़ती है। शरीर की सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होते हैं। सुंदर तो उनका आचरण चाहिए, सुंदर उनका भाव चाहिए, सुंदर उनमें गुण चाहिए। जो भक्ति करते हैं वही सुशोभित होता है। उनकी शोभा भक्ति करने से ही बढ़ती है। इसलिए सबरी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुम में तो सब गुण है, तुम में किसी गुण से तुम में खाली नहीं, सब गुण तुम में है। देखिए भगवान श्री राम कैसे सरल, किस तरह प्रभु को होना चाहिए और भक्त को कैसा होना चाहिए। तो भक्त अपने आप को छोटा कहते हैं, ये भक्त का गुण होता है। जो अपने आप को छोटा कहते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं कहते हैं। जो भक्त होते हैं अपने को सबसे छोटे बना के रखते हैं। तो हमें चाहिए, हमारे आराध्य इस सदी के महानतम संतों में से एक हैं, लेकिन कई जगह उनके प्रवचन को मैंने पढ़ा तो आराध्य कहते थे, जब मुझे कोई महर्षि कहता है तो मुझे संकोच लगता है। और कहते कहते ये भी कह दिए, अगर लोग को उनका दास तो कहा मैं दास भी बनने के लायक नहीं हूँ। देखिए संत कैसे महान होते हैं, अपने आप को छोटा कहते हैं। तो दरअसल में हमें भी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति करने के लिए क्या करें, तो भक्ति कहाँ से प्रारंभ करें। तो भक्ति प्रारंभ इसी सत्संग से होता है। अभी हम लोग बांटे हैं ना, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, हम लोगों को सत्संग मिला है। और आराध्य देव के सबसे निकट रहने वाले महाप्रभु हम लोगों के बीच विराजमान है। और सब संत को हम कहीं खोजेंगे, लेकिन वैसे संत तो हम लोगों के सानिध्य, उनका सानिध्य हम लोग को मिल रहा है, उनकी छत्र छाया हम लोग को प्राप्त है, उनका प्रेम हम लोग को प्राप्त है। यही सत्संग हो रहा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और सब संत की परिभाषा हम नहीं करेंगे, लेकिन पूज्यपाद को मैं देखता हूँ, इनकी सारी क्रियाकलाप को देखता हूँ, तो और धर्मशास्त्र में जो संतों की चर्चा की गई है उससे कहीं कम नहीं है। तो हम लोगों को लगता है, बड़ा गौरव मिलता है हम लोग को, जो हमारे पूज्य श्री हम लोग के बीच रहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं तो पहले सत्संग कीजिए। हमारे पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। कहते सत्संग के बिना वह ज्ञान कहाँ होगा। लेकिन हम लोग सत्संग से दूर होते हैं। सत्संग से संस्कार का निर्माण होता है, सत्संग से समाज का निर्माण होता है। इसलिए सत्संग जब लोग करते हैं तो लोगों का सुधार होता है। हमें सत्संग करना चाहिए। अगर भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति की प्रथम सीढ़ी यही सत्संग है। और हमारे आराध्य तो और कई कदम आगे बढ़ के कहते हैं, भाई अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे इष्ट अंतर्यामी हैं, वे बिना मांगे सब कुछ देते हैं। लेकिन मन नहीं मांगता है, जो कुछ मांगना ही चाहिए तो प्रभु से, इष्ट से यही मांगिए,
कि मोहि दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी। अगर उनसे मांगना ही है तो भक्ति मांगिए, लेकिन हम लोग धन हम लोग पद मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं। लेकिन संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई। इस संसार में देखते हैं कोई स्थिर रहने वाला नहीं है, सब चलमान है, सब सरक रहा है, नाश के तरफ बढ़ रहा है। तो फिर संसार के वस्तु क्यों मांगू? अगर मांगना है तो भक्ति में, मुझे दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी। उनसे मांगिए तो भक्ति मांगिए। और भक्ति में भी बहुत तरह के भक्ति हैं, लेकिन गुरु महाराज बहुत सारे भक्ति को दो भाग में कर दिया, बाहर अंतर। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर अंतर भक्ति कराई। आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहर की भी भक्ति हो सहारा है, बाहर की भक्ति सहारा है, लेकिन चलना अंतर में है। कहते बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजिए आत्मज्ञान, सदगुरु हो दाता जी। अंतर में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका ज्ञान हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश बाबा और स्वामी नरेशानंद बाबा बहुत सुंदर ढंग से हम लोग को सुना रहे थे। तो हम उधर नहीं जाऊंगा, कुछ स्त्री हैं, हम लोगों को चाहिए जो भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति का फल क्या है। तो हमारे भगवान श्री राम आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोषा। जो भक्त होंगे, जो जिसमें इस तरह के गुण हो जाएगा, जो साधना करेंगे, तो वो दूसरे के दोष को नहीं देखेंगे। आज समाज में, घर में, परिवार में कलह क्यों होता है? कलह का एक ही कारण है, हम लोग दूसरे के दोष को देखते हैं, अपने अपने दोष को नहीं देखते हैं। अगर हम अपने दोष को देखेंगे तो फिर कलह नहीं होगा। एक छोटा सा प्रसंग मैं सुना रहा हूँ। एक आश्रम में एक ब्रह्मचारी गया नया साधु बनने के लिए, तो उनके जो गुरु थे उन पर बहुत खुश हुए। गुरु की इच्छा हो गई थी इनकी उन्नति अधिक हो। कहा बेटा तुमको एक मैं छड़ी देता हूँ, डंटा, उसको तुम जिधर घुमाओगे जिसमें जो कुछ दुर्गुण होगा ना, उसका तुम अवलोकन कर लेगा। तो गुरु के मन में हुआ शिष्य की उन्नति हो, इसलिए थर्मामीटर दे दिया, जब अपने तरफ घुमाते रहेगा तो देखेगा हम कितना उन्नति के कदम बढ़ाए हैं, प्रगति के पथ पर कितना गए हैं। छड़ी तो दे दिया उनको अपने तरफ देखने के लिए, लेकिन लोगों में तो दोष है, अपने तरफ तो देखता नहीं है। तो जो आश्रम में आवे उसी की तरफ डंडा घुमा दे, तो सब में कुछ ना कुछ दोष हो जाए, तब सबके प्रति इनकी घृणा हो जाए। एक दिन मन में हुआ सबको तो देखा, एक बार गुरुजी को भी देख लें। तो गुरुजी की तरफ जैसे घुमाया छड़ी, तो देखता इसमें भी दोष है। तो भाई मेरा जीवन बर्बाद हो गया, काहे से गुरु के शरण में आए, व्यर्थ हो गया समय हमारा। गुरु में भी दोष है तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अब कहा गुरु महाराज अब जो हुआ हुआ, अब मैं आपके यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अब जा रहा हूँ। तो गुरु तो अंतर्जामी होते, मन की बात जानते हैं। कहा बेटा रुको जरा, रुको, लौटा। कहा बेटा छड़ी दिया था तुमको अपने तरफ देखने के लिए, तो दूसरी तरफ क्यों घुमाते हो? जरा अपने तरफ तो घुमाओ बेटा। मेरे तरफ घुमाया ठीक है, लेकिन अपनी तरफ भी घुमाओ। अपने तरफ जब घुमाया तो देखा कि हमारे अंदर बहुत दुर्गुण है, बहुत दुर्गुण है। अब छड़ी को गुरु के चरण में रखा और पाँव पकड़कर रोने लगा चरण पर, महाराज माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई थी, गलती तो मुझ में है, मुझ में तो गलती का भंडार है, लेकिन मैं अपनी तरफ नहीं देखता था, आपकी तरफ देखता था। तो चाहिए हम लोगों को समाज में, परिवार में, घर में, अगर आपस में भी प्रेम चाहते हैं तो ये जो 8वीं भक्ति है, संतोष होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस तरह की भावना हो जाए, संतोष की वृत्ति हो जाए। लेकिन संतोष की वृत्ति सिर्फ कहने से नहीं होगा। जब आप ये साधना करेंगे, अंतर की भक्ति करेंगे, जैसा आप लोग सुन रहे थे, अंतर में जो गमन करेंगे और अंतर में चलकर जो प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, दरअसल में वे संतुष्ट हो जाएंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो कहने की तो बाहर में हम लोग कहते हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप भक्ति करेंगे, ये भक्ति का 8वीं जो भक्ति है, ये क्या है, ये उसका लोगों को लाभ जो मिलना चाहिए वो लाभ है, फल है कि भाई क्या हो तो संतोष हो, दूसरे के दुर्गुण को न देखें, इस तरह की भावना होगा। और जो भक्त होते हैं तो विनम्र होना चाहिए। लेकिन भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो संतों ने कहा भजन करना है तो भोजन सुधारो,
स्वाद में करके कभी भजन ना बिगाड़ो। अगर भजन करना है तो भोजन की सुधार होना चाहिए। मांस मछलियाँ भोजन त्यागो। संतों ने कहा जो मांस मछली का भोजन त्यागिए, अंतर में गमन करना चाहते हैं, अंतर की भक्ति करना चाहते हैं, तो खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। ये खान पान की संभाल होनी चाहिए। हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, सो नर जर से जाएंगे यो मूली के खेत। कहा गया हम लोग तो किसान हैं, खेत में गेहूं लगाते हैं, मकई लगाते हैं, धान लगाते हैं, लेकिन काटने के बाद कुछ ना कुछ मिल जाता। आलू लगाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन मूली के खेत से अगर मूली को खींच लेते हैं तो बाद में चुनने वाले को कुछ नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर हम मांस मछली खाते हैं तो अध्यात्म क्षेत्र से उसी तरह उखड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए मांस मछली का भोजन न करना चाहिए, नशा का सेवन न करना चाहिए। जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। इसलिए नशा का भी सेवन न करें। ये जो नशा का सेवन बड़ा खराब है, इसलिए शराब जो हम लोग पीते हैं, शराब बड़ा खराब है, इसलिए नशा से दूरी बना के रखें, शराब का सेवन न करें। और साथ साथ सेवा का, भक्ति का कई अर्थों में सेवा भी है। ये संत मत का सत्संग है तो सब तरह का ज्ञान होना चाहिए। तो सेवा में माता पिता की भी सेवा होनी चाहिए। माता पिता की सेवा करें तो बड़ा अच्छा होगा। अगर अभी आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपकी भी सेवा नहीं करेगा लोग। कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुरा तू देख ले। अगर आप भला करेंगे तो आपका भला होगा। मतलब अगर आप अपनी माता पिता की अभी सेवा करते हैं तो आपकी भी संतान आपकी सेवा करेगा। आप सेवा नहीं करते हैं तो आपको सेवा नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमारे देश को गौरव है श्रवण कुमार पर, जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर रखकर तीर्थ भ्रमण करवाया था। आज वही संस्कृति बिगड़ते जा रही है। लोग माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं। मैं तो कहता हूँ धन की बंटवारा करते हैं कीजिए, जमीन की बंटवारा कीजिए, लेकिन माता पिता को मत बांटिए। लेकिन आज लोग माता पिता के भी बंटवारा कर लेता है। अगर 4 भाई है तो कहेगा 2 महीना तुम्हारे तरफ माँ रहेंगे, तो उधर का 2 महीना तुम्हारे तरफ पिताजी रहेंगे। अब जरा विचार करें, ऐसा नहीं करें। संपत्ति बांट लीजिए लेकिन माता पिता को संयुक्त रूप से रहने दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो मेरे कहने का भाव कि माता पिता का ख्याल रखें, सास ससुर का ख्याल रखें तो बड़ा अच्छा होगा। अगर आप अपने संतान को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो आप करके दिखलाइए। आप अपनी माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए तो भविष्य में आपका भी संतान आपका सेवा करेगा। इसीलिए माता पिता की सेवा करें। हमारे विद्वानों ने कहा, हमारे धर्मशास्त्र में आया, ओम मातृ देवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम आचार्य देवो भव, ओम अतिथि देवो भव। ये सब देवी देवता के तुल्य हैं, इनकी सेवा करें। और साथ साथ संत सद्गुरु के चरण में जाकर उनसे अंतर साधना की युक्ति प्राप्त करके, ये जो भगवान श्री राम ने जो साधना करने के लिए बताए, भक्ति करने के लिए, उसको कीजिए। मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टियों की साधना कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। इस प्रक्रिया को करेंगे तो अंतर में चलेंगे। इसी मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान में सब भक्ति समा गया है। फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत, सब कुछ इसी में आ गया है। तो हमें चाहिए जो गुरु से जो हम लोग को युक्ति मिली हुई है उसको जीवन में उतारें, यानी त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल संध्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार से हम कुछ लेके जाएंगे नहीं। जो हम सत्कर्म करेंगे, जो हम शुभ कर्म करेंगे, वही हम लोगों का साथ जाने वाला है और बाद बाकी तो यही रह जाएगा। इसलिए अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो संत पलटू साहब ने कहा, नहीं मुख राम गाओगे तो आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत जब मारेगा। उस समय जब जमदूत मारने लगेगा तो कौन बचाएगा। कबो सत्संग न कीना, भूखे को ना ही कछु दीना। कभी सत्संग नहीं किया, भूखे को कुछ नहीं दिए, तब पश्चाताप करना होगा। वहाँ जब धर्मराज जब पूछेगा तो उस समय क्या कहिएगा,
उस समय आवाज़ कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए संत पलटू साहब कहते कहते कर दिए, भाई मनुष्य का शरीर मिला है, पलटू दास लखी रोया, सुगर तन पाए के खोया। ये शरीर पाए हैं, इस शरीर को पाने का एक ही उपाय है, एक ही लक्ष्य है, जो परमात्मा भजन करें। इसीलिए हम लोगों को परमात्मा भजन करने की आवश्यकता है। उसको करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, आराध्य देव जैसे संत सदगुरु की छत्र छाया हम लोग को मिल रहा है, और उनके जो प्रतिमूर्ति हैं वे भी हम लोगों के साथ है, उनकी कृपा बरस रही है। तो हम लोगों को चाहिए उनके चरण चरण में जाएं, और उनके चरण चरण में जाने से हम लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।